Hello students, welcome again in this channel English on your fingertips. Today we are going to explain poem number 5 of UP Board, A Lament, composed by P.B. Shelley. This is a short poem and a pathetic poem of P.B. Shelley. P.B. Shelley was born in 1792 and died in 1822. P.B. Shelley lived for a short time, but his poems were very remarkable, very melodious and musical tone. He used in his poem beauty of nature, romance, and especially his grief, his repent. In this poem was composed in 1821, just 1 year before of his death. In this poem, he expresses his repent and his regret on his weakness, on his old age. As I told you, he had died just after 1 year of this composing of this poem. So it seems that he knew that he is going to die soon. So in this poem, he shows regrets why he became so old before time, because age was not sufficient, age was not that he must feel so. 1821 में इस पोएम को कंपोज किया है, अपनी मृत्यु से ठीक 1 वर्ष पहले. पोएट को लगता है कि समय से पहले वो बूढ़ा हो गया है, समय से पहले उसकी जवानी चली गई है, बीमारियों ने उसको घेर रखा है, उसको लगता है कि वो बहुत लंबा समय तक जीवित नहीं रहेगा. इसलिए इस पोएम के अंदर वो अपना रिग्रेट, अपना दुख, सैडनेस वो प्रकट करता है. पोएट अराउजेस क्वेश्चन हिमसेल्फ एंड आंसर हिमसेल्फ ऑल्सो. अपने आप ही प्रश्न पैदा करता है और अपने आप ही पोएट फिर उन प्रश्नों का उत्तर देता है. या हम ये कहें कि क्वेश्चन पोएट खड़ा करता है, आंसर उसकी इनर मोस्ट, उसकी सोल देती है, उसकी आत्मा देती है. उसको लगता है, पोएट को लगता है कि अपने यूथ के टाइम में जो उसने मिसलीडिंग उसकी लाइफ रही है या जो उसके एक्ट रहे हैं, उसी का रिजल्ट शायद ये है कि वो समय से पहले बूढ़ा हो चुका. इन दिस पोएम ही कंपेयर हिज लाइफ विद ए लैडर. अपनी लाइफ की तुलना सीढ़ियों से करता है और सीढ़ियों के स्टेप जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं, तो उसको लगता है कि ही इज स्टैंडिंग एट हिज लास्ट स्टेप. उसको लगता है कि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम पड़ाव पर होने के कारण उसको लगता है कि जल्द ही उसकी डेथ हो जाने वाली है. और हुआ भी ऐसा ही कि इस पोएम के कंपोज करने के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी डेथ हो जाती है. लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. Poem is short, only 2 stanzas are there in this poem. First stanza, O world, O life, O time, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh, nevermore. O world, O life, O time. O world किसको एड्रेस करता है? वर्ल्ड को एड्रेस करता है. ओ लाइफ, लाइफ को एड्रेस करता है. ओ टाइम, टाइम को एड्रेस करता है. इन तीनों वर्ड्स के द्वारा पोएट अपना ग्रीफ प्रकट कर रहा है, अपनी सैडनेस प्रकट कर रहा है, अपना दुख प्रकट कर रहा है. और फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफिस में यूज़ किया गया है. एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्यों? क्या होता है एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच?
apostrophe is figure of speech in which non-living thing or abstract nouns are addressed as they are living being. अब यहाँ एड्रेस किसको कर रहा है? ओ वर्ल्ड. वर्ल्ड इज नॉट लिविंग बीइंग. यहाँ एड्रेस कर रहा है ओ लाइफ. लाइफ इज ऑल्सो नॉट लिविंग बीइंग. और यहाँ एड्रेस कर रहा है ओ टाइम. तीनों वर्ड्स के द्वारा वो तीनों को एड्रेस कर रहा है और तीनों ही लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए यहाँ अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है. और तीनों वर्ड्स के द्वारा वो अपना ग्रीफ, अपना दुख प्रकट कर रहा है. लेमेंट मीन्स विलाप होता है, किसी चीज़ के ऊपर विलाप करना. तो पोएम में वो विलाप कर रहा है, तो तीनों वर्ड्स के द्वारा वो क्या करता है? अपना ग्रीफ प्रकट करता है. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब. ऑन हुज, जिसके लास्ट स्टेप, अंतिम पड़ाव पर, आई क्लाइंब, मैं चढ़ चुका हूँ. कि मेरा जीवन अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है और मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर. इस लाइन में पोएट फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का यूज़ करता है. मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड फॉर कंपेरिजन लाइक, लाइक एज, सो, सो एज, such words are not used. Here poet compare his life with step means सीढ़ी. सीढ़ी से अपने जीवन की तुलना कर रहा है. So in this line metaphor figure of speech is used. On whose last step I climb, जिसके अंतिम पड़ाव पर मैं पहुंच चुका हूँ. Trembling at that where I had stood before. अब क्या कहता है? Trembling, मैं काँप रहा हूँ. At that, उस स्थान पर, where I had stood before, जहाँ मैं पहले खड़ा रहा हूँ, जहाँ मैंने पहले स्ट्रगल किया है, जहाँ मैं डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ फेस्ड ब्रेवली. पोएट कहता है कि अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ? वीकनेस फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं काँप रहा हूँ. यद्यपि लाइफ के पहले मैंने इन्हीं सभी डिफ़िकल्टीज़ को ब्रेवली फेस किया है. When will return the glory of your prime. अब कहता है जीवन से कि तुम्हारे जीवन में ग्लोरी ऑफ प्राइम कब वापस आएंगी, जवानी कब वापस आएगी. ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, ग्लोरी ऑफ योर प्राइम. लाइफ को तीन तरह से डिवाइड किया जा सकता है: चाइल्डहुडनेस, यूथ एंड ओल्ड. तो यहाँ ग्लोरी ऑफ योर प्राइम यूथ को माना गया है, युवावस्था, जवानी को ग्लोरी ऑफ प्राइम कहते हैं. तो प्रश्न करता है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कि आपकी जवानी कब वापस आएगी. अब क्योंकि पहले क्या इमेजिन कर रहा है पोएट? इमेजिन दैट ही इज ऑन हिज लास्ट स्टेप. क्लाइम, लास्ट स्टेप. लास्ट स्टेप यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. फिर वो पूछता है कि यहाँ ट्रेम्बलिंग कर रहा है, जबकि पहले उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को ब्रेवली फेस किया है, लेकिन अब वो ट्रेम्बलिंग मीन्स फीलिंग वीक. व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ प्राइम, तुम्हारी, फिर पूछता है कि क्या जवानी फिर से आएगी. अब क्वेश्चन उसने अरोज किया है, आंसर उसके इनर मोस्ट से आता है, नो मोर, अब नहीं. ओ नेवर मोर, अब कभी जवानी वापस नहीं आएगी. इट मीन्स पोएट फील्स दैट ही हैज़ कम टू द एंड part of his life and he has reached where there no prime of the life will come again. जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां दोबारा से जवानी वापस नहीं आएगी. फर्स्ट स्टैंजा आई थिंक क्लियर. सेकेंड स्टैंजा, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जो हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, move my faint heart with grief but with delight, no more, oh never more. फिर से फर्स्ट लाइन्स में क्वेश्चन और लास्ट में आंसर. क्या कहता है? आउट ऑफ दैट डे एंड नाइट, कि मेरे, आउट माने बाहर, ऑफ द डे एंड नाइट, दिन रात से, मीन्स यहाँ डे एंड नाइट मीन्स लाइफ, कि मेरे जीवन से ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, आनंद फ्लाइट ले चुका है, जा चुका है, प्रस्थान कर चुका है. मेरे जीवन से आनंद प्रस्थान कर चुका है, उसके जीवन में अब आनंद नहीं रहा है. पोएट ऐसा फील करता है कि उसकी लाइफ से जो आनंद है, जो इंजॉय है,
वो जा चुका है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है। उसकी जो लाइफ है अब वो एक तरह से टेस्टलेस हो चुकी है। फिर कहता है फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। फ्रेश स्प्रिंग, बसंत ऋतु का आनंद नहीं ले पाता है, एंड समर, गर्मी के मौसम का आनंद वो नहीं ले पाता है, एंड विंटर होर, होर मीन्स होता है पाला, और सर्दियों के समय पड़ने वाले पाले का भी अब वो आनंद नहीं ले पाता है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, और इनको देख करके जब वो उनका आनंद नहीं ले पाता है तो क्या होता है, उसका फेंट हार्ट विद ग्रीफ, दुख से भर जाता है। जब वो देखता है कि उसके जीवन से आनंद फ्लाइट कर चुका है, प्रस्थान कर चुका है, पलायन कर चुका है, जब वो देखता है कि वो वसंत ऋतु के सुखद एहसास का आनंद नहीं ले पाता है, जब वो महसूस करता है कि वो गर्मियों के मौसम का आनंद नहीं ले पाता है, जब वो महसूस करता है कि वो सर्दियों के शीत ऋतु में पड़ने वाले होर सफ़ेद रंग के पाले का आनंद नहीं ले पाता है, तो ये सब उसके फेंट हार्ट को दुख से भर देते हैं, उसके पीड़ित दिल को और कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। फिर वो क्वेश्चन करता है बट विद डिलाइट। डिलाइट मीन्स खुशी। क्या फिर से आएंगी? क्या मेरे जीवन में खुशियाँ फिर से आएंगी? बट विद डिलाइट, क्या मुझे फिर से आनंद की प्राप्ति होगी? क्या मेरे जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी? क्योंकि यहाँ तो वो कह चुका है कि उसके जीवन से ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, उड़ चुका है, पलायन कर चुका है, आनंद उसके जीवन से पलायन कर चुका है। क्यों? क्योंकि ना तो वसंत ऋतु के सुखद एहसास का, न गर्मी का और न सर्दी का, किसी भी मौसम का आनंद नहीं ले पाता। जब वो ऐसा सोचता है तो उसका मन जो होता है वो पीड़ा से, दुख से भर जाता है। फिर पूछता है कि क्या मेरे जीवन में फिर से कोई आनंद का समय आएगा, कोई आनंद का क्षण आएगा? फिर उसके इनरमोस्ट, उसकी सोल, उसका अंतर्मन उसको आंसर देता है, नो मोर और नेवर मोर। अब कभी नहीं, फिर कभी नहीं मीन्स अब तुम्हारे जीवन में, अब मेरे पोएट ऐसा रियलाइज करता है कि अब मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं आएगा। इट मीन्स ही हैज़ स्पॉइल्ड हिज लाइफ। Joy has taken flight and he is at the end of his life, last step, so he will not be able to enjoy his life furthermore. Enjoy has totally gone out of his life, and just after 1 year of composing this poem, A Lament, poet has died. So we can say कि पोएट को पहले से ही इस चीज़ का एहसास हो चुका था, पोएट को पहले ही इस चीज़ का अंदेशा हो चुका था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाने वाली है। इसलिए अपने जीवन, समय से पहले आने वाली वृद्धावस्था और समय से पहले आने वाली मृत्यु पर पोएट विलाप करता है इस पोएम के माध्यम से। और पोएम टोटली पैथेटिकली है, जिसका प्रत्येक शब्द फुल ऑफ रिग्रेट, फुल ऑफ रिपेंट है। आई थिंक आपकी समझ आई होगी पोएम। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।